नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 16 फरवरी को रेलटेल का आईपीओ खुलने वाला है और 18 फरवरी को बंद हो जाएगा। यानी ये 3 दिन का आईपीओ होने वाला है, 16, 17, 18 तक आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और जानेंगे आईपीओ डिटेल। दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्टमेंट बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स के साथ साथ बिजनेस और बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल को। तो दोस्तों, कंपनी को 2000 में इनकॉर्पोरेटेड किया गया। रेलटेल कॉर्पोरेशन इज अ पब्लिक सेक्टर बिजनेस यूनिट होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यानी किसके द्वारा ये ओन्ड किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड किया जा रहा है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका ओनर है। इट इज एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी। तो दोस्तों, ये कौन सी कंपनी है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है। क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड विद द की ऑब्जेक्टिव टू मॉडर्नाइज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टुडे। कंपनी का एस्टैब्लिश होने का की ऑब्जेक्टिव क्या था? मॉडर्नाइज करना। किसको? टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। तो दोस्तों, रेलटेल यूजेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक हाई डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग DWDM एंड मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग MPLS network. As on 30 June 2020, it has covered an optic fiber network over 55,000 km and 5,677 रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे इसने 30 जून 2020 तक 5,677 रेलवे स्टेशन और कितना एरिया कवर किया है? 55,000 एरिया कवर किया। द कंपनी हैज डेटा सेंटर इन हरियाणा, गुरुग्राम, सिकंदराबाद एंड तेलंगाना। तो दोस्तों, इसका डेटा सेंटर कहाँ पर है? हरियाणा, गुरुग्राम, सिकंदराबाद और तेलंगाना में इसका डेटा सेंटर है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रेलटेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की। तो दोस्तों, पहले नंबर पे टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेकंड नंबर पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। थर्ड नंबर पे डेटा सेंटर एंड होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फोर्थ नंबर पे सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये इस तरह के 4 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। क्योंकि दोस्तों, इसको कौन ओन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका ओनर कौन हुआ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। दोस्तों, अगर इस कंपनी के आप फाइनेंशियल टेबल पे ध्यान दें तो ये पहले डाटा गिवन था 1 ईयर का। अब गिवन जो यहाँ पे है 30 सितंबर 2020, ये क्वार्टर का डाटा है। तो दोस्तों, अगर इस कंपनी की मैं टोटल एसेट की बात करूँ तो 23,228.79 कब था? 31 मार्च 2018 में। उसके बाद थोड़ा सा गिरा है, फिर उसके बाद दोस्तों 23,981 31 मार्च 2020 में बढ़ा है, फिर उसके बाद बढ़ा। यानी कह सकते हैं दोस्तों, कंपनी का एसेट बेस एकदम मजबूत है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये बात ध्यान देना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। दोस्तों, क्या पता उस टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनी एक्सपेंस ज्यादा लगाओ, एक्सपेंस ज्यादा हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैटर क्या करेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों, एक बार हम इसके टोटल रेवेन्यू को देख लेते हैं। 31 मार्च 2018 में 10,212.18 इसका जो एसेट था, टोटल एसेट, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। 31 मार्च 2020 में 11,660.05 इसका टोटल एसेट बढ़ा है। उसके बाद दोस्तों घटा है 5,537.84। दोस्तों, ये पूरे साल का नहीं है, ये क्वार्टर का है। कंपनी को तो अपना आईपीओ लाना था, इसलिए इसने जहां तक उसके पास डाटा अवेलेबल था उतना उसने दिखा दिया। तो दोस्तों, अगर ये साल का होता, क्या पता ज्यादा होता। अब दोस्तों, मेन चीज जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उस पर बात कर लेते हैं। तो 31 मार्च 2018 में इसका प्रॉफिट कितना था? 1,340.06। ये मिलियंस में फिगर है दोस्तों। फिर उसके बाद बढ़ा है, फिर उसके बाद 31 मार्च 2020 में इसका कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था? 1,410.66। इतना बढ़ा है दोस्तों। यानी कंपनी ने अभी तक अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाया है। फिर उसके बाद ये क्वार्टर का है 455.84। क्या पता ये ज्यादा होता अगर ये पूरे साल का होता। तो दोस्तों, देख सकते हैं कंपनी स्टेबल है। ऐसा नहीं कि कंपनी गिरी हुई एक बार भी। जो इस डाटा के अकॉर्डिंग ये कंपनी स्टेबल है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देख लिया फाइनेंशियल। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू आईपीओ। दोस्तों, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने के पीछे टू कैरी आउट द डिसइन्वेस्टमेंट प्लान एंड सेकंड टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक
स्टॉक एक्सचेंजेस। तो दोस्तों ये इसके दो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने के पीछे। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बढ़िया वाली एडवाइस दे देता हूं। अगर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट। क्योंकि दोस्तों यहां पे आपको पहले साल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री है और आपका यहां पे फ्री में डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो करते हैं, एक तो आपका फ्री में डीमेट अकाउंट खुलेगा, दूसरा आपको कोई भी पहले साल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बिना लिंक के जाते हैं तो आपको पहले साल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन करें एंजल ब्रोकिंग में। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं आईपीओ का ओपनिंग डेट है फरवरी 16, 2021। आईपीओ का क्लोजिंग डेट है फरवरी 18, 2021। यानी ये 3 दिन का आईपीओ होने वाला है, 16, 17, 18। इसका इशू टाइप कौन सा? बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। फेस वैल्यू इसका दोस्तों कितना? 10 रुपए पर इक्विटी शेयर। यानी फेस वैल्यू दोस्तों एक इनिशियल वैल्यू होती है, इस पे आपको ज्यादा जोर देने की, ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती। आईपीओ प्राइस इसका कितना रहने वाला है? 93 से 94 पर इक्विटी शेयर के बीच में इसका आईपीओ प्राइस रहने वाला है। मार्केट लॉट कितना है दोस्तों? 155 शेयर का। यानी इसके एक लॉट में 155 शेयर्स होंगे। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दोस्तों कितनी है? 155 शेयर्स की। यानी आप मिनिमम अगर लेना चाहते हैं इसके आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको मिनिमम कितना लेना पड़ेगा? 155 शेयर लेना ही पड़ेगा। लिस्टिंग दोनों मार्केट में लिस्ट होने वाली है, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इशू साइज दोस्तों इसका कितना रहने वाला है? दोस्तों इसका इशू साइज रहने वाला है 87 करोड़ 1,53,369 इक्विटी शेयर। यानी इतने शेयर ये अपने आईपीओ में बेचेगी, जहां से ये कितने रुपए रेज करेगी? 819.24 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। और दोस्तों ये पूरा जो आईपीओ है ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास इसका सारा पैसा जाएगा। और दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डर कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारा पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपको आईपीओ मिला तो आईपीओ आपको कब अलॉट होगा? अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो कंपनी कब पैसा रिफंड करेगी? अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ तो आपके डीमेट अकाउंट में कब आएंगे? अब इस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आईपीओ कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट इसकी कितनी है दोस्तों? फरवरी 23, 2021। यानी 23 फरवरी को आपको इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपको ये रिफंड हो जाएगा कब? 24 फरवरी को। और ये आपके डीमेट अकाउंट में कब आ जाएंगे? 24 ही फरवरी को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और ये 26 फरवरी को मार्केट में ट्रेड होने लगेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप इसका मिनिमम लॉट लेते तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, कितना पैसा देना पड़ेगा? अगर आप इसका मैक्सिमम लॉट लेते तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितने शेयर मिलेंगे? तो दोस्तों अगर आप इसका मिनिमम लॉट लेते हैं, यानी एक लॉट लेते हैं, उसमें आपको 155 शेयर मिलेंगे, जहां पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 14,570 रुपये। अगर आप इसका मैक्सिमम लॉट लेते हैं यानी 13, तो आपको यहाँ पे 2015 शेयर मिलेंगे, जहां पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 1,99,410 रुपये। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।